नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज 360 डिग्री। इस खास न्यूज शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश और दुनिया के हर कोने कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो तमाम बड़ी खबरें जो होंगी दमदार भी और असरदार भी। तो शुरू करते हैं तमाम खबरों का सिलसिला एक ही बुलेटिन में। भारत ने दुनिया भर में डिफेंस के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर और बड़ी बड़ी मिसाइलें जो भारत ने कर दिखाया है। हाल ही में भारत ने एक अग्नि परीक्षण मिसाइल तैयार की है जो कि रेल से दागी जाएगी। भारत के किसी भी कोने में जहां भी रेलवे लाइन है वहां से जाकर के वो मिसाइल दागी जा सकती है और उसकी जो मानक रेंज है वो 2000 किलोमीटर तक है। तो भारत अब एक ऐसा सक्षम देश में शामिल हो गया है जिसके पास रेल से भी मिसाइल दागने की शक्ति है। 25 सितंबर 2025 ओडिशा का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाते हुए अग्नि प्राइम मिसाइल का पहला रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया। यह पहली बार था जब किसी चलती ट्रेन से 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल दागी गई। यह दुनिया का पहला ऐसा परीक्षण है जो भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी की एलीट लिस्ट में खड़ा करता है। डीआरडीओ, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और तीनों सेनाओं ने मिलकर इसे अंजाम दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे गेम चेंजर बताते हुए टीम को बधाई दी। ये कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम न सिर्फ क्रॉस कंट्री मोबिलिटी बढ़ाता है बल्कि दुश्मन के लिए भारत की त्वरित और अप्रत्याशित प्रतिक्रिया को मजबूत करता है। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने की रणनीतिक क्षमता है और यह हमारी डिफेंस पॉलिसी के लिए एक मील का पत्थर है। वोट चोरी है कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी वोट चोरी को लेकर घर घर अधिकार अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम राष्ट्रीय नेता जो हैं 20 जिलों में जाएंगे और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दरअसल वोट चोरी के आरोप को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में सरकारों पे हमलावर है, लेकिन बिहार चुनाव में अब कुछ जिलों में कांग्रेस पार्टी जो है घर घर अभियान की शुरुआत करेगी और वोट चोरी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाती नजर आएगी। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस ने बिहार में बीजेपी पर बड़ा हमला बोलने की रणनीति बनाई है। पार्टी का दावा है कि वोट चोरी के जरिए लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया गया और अब यह मुद्दा घर घर पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता 20 जिलों में अभियान चलाएंगे। वोट चोरी को लेकर गांव-गांव नुक्कड़ सभाएं होंगी, डोर टू डोर कैंपेन चलाए जाएंगे और हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को सच्चाई बताई जाएगी। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक यह अभियान सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि रणनीतिक तैयारी है ताकि विधानसभा चुनाव से पहले जनता का भरोसा दोबारा जीता जा सके। कांग्रेस अब इस नैरेटिव को बीजेपी के खिलाफ मोर्चे की तरह इस्तेमाल करना चाहती है और दावा कर रही है कि चोरी हुआ जनादेश अब सड़क पर लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि महिला के घर आगजनी के मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को सजा हुई थी और सजा के बाद उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज किए गए थे और साथ ही साथ इरफान का एक गैंग जो है वो पुलिस ने चिन्हित किया था, जिस पर ये पुलिस द्वारा कहा गया था कि इरफान सोलंकी अपनी गैंग बनाकर लोगों की संपत्तियां हड़पता था और उनसे रंगदारी मांगता था। फिलहाल हाईकोर्ट की सुनवाई में इरफान सोलंकी को जमानत जो है वो दे दी गई है। समाजवादी पार्टी के नेता और कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में उन्हें, उनके भाई रिजवान सोलंकी और साथ ही इजराइल आटेवाला को जमानत दे दी है। यह फैसला 2 सितंबर को सुरक्षित रखा गया था, जिसे अब जस्टिस समीर जैन की बेंच ने जारी किया है। मामला दिसंबर 2022 का है, जब कानपुर के जाजमऊ थाने में इरफान और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने उन्हें गैंग लीडर बताया था और गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल जबकि बाकी आरोपी कानपुर जेल में बंद थे। जमानत के बाद अब सभी की रिहाई होगी। हाल ही में आजम खान को भी हाईकोर्ट से जमानत मिली थी और अब इरफान सोलंकी को राहत मिली है, जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।
किसी भी अनजान फ्रॉड कॉल से बचे, वो साइबर अपराधी हो सकते हैं। इस तरह के मैसेज आपके फोन पर भी आ रहे होंगे या पुलिस आपको बार बार अवेयर करती रहती है। आज एक ऐसा मामला गाजियाबाद के अंदर प्रकाश में आया है, जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लाखों रुपए ठग कर व्यक्ति को अकेला सा खड़ा कर दिया है। इसके अलावा जब उस व्यक्ति ने उन कंपनी मालिकों से पैसे मांगने की जब कोशिश करी तो उसको जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित इस कदर डरा हुआ है कि एफआईआर कराने के बाद भी वो पुलिस प्रशासन से जवाब मांगते हुए भी डर रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी युवक वीएनएस क्रिप्टो क्राइन नाम की फर्जी स्कीम के जाल में फंस गया। छोटे रिटर्न और बड़े वादों की इस चेन मार्केटिंग स्कीम में उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर 25 लाख रुपए का निवेश किया, जो अब डूब गया। स्कीम की शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए 45 दिनों में दोगुना रिटर्न का झांसा दिया गया, लेकिन पैसे फंसते ही स्कैमर्स गायब हो गए। वीएनएस स्कैम ने देश भर में अब तक 5,000 करोड़ की ठगी की है। झारखंड, बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक इसकी जड़ें फैली हैं। ठगों की नई चाल अब थाईलैंड में 6 अक्टूबर को एक फर्जी इंटरनेशनल इवेंट कराने की है, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों को बुलाया जा रहा है। साइबर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि जागरूक बनिए, लालच से बचिए और जांचे परखे बिना किसी भी स्कीम में पैसा न लगाएं। कानपुर के महाराजपुर थाने में 7 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों के ऊपर लूट और वसूली के आरोप लगे थे, जिसकी जांच एसीपी कैंट द्वारा करी गई और वायरल वीडियो के आधार पर जब जांच की गई तो जो आरोप लगाए गए थे वो सारे आरोप सही पाए गए थे, जिसके बाद इस पूरे मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। वहीं पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण की विभागीय जाँच होने के बाद उनके ऊपर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कानपुर के महाराजपुर थाने में तैनात 7 पुलिसकर्मी खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। कारोबारी शीलू यादव ने आरोप लगाया है कि इन पुलिसकर्मियों ने पहले तो 24,000 रुपए जबरन वसूले और फिर 2 लाख की मांग करते हुए धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो झूठे केस में जेल भेज देंगे। कारोबारी ने पूरी बातचीत का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया। मामला जब आला अधिकारियों तक पहुंचा तो डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने जांच के आदेश दिए। जांच की जिम्मेदारी एसीपी कैंट आकांक्षा पांडे को सौंपी गई और शुरुआती जांच में सभी आरोप सही पाए गए हैं। इसके बाद 5 दरोगा और 2 कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया। डीसीपी सत्यजीत गुप्ता का कहना है कि सभी की भूमिका संदिग्ध पाई गई है और विभागीय जांच के बाद हम आगे सख्त एक्शन लेंगे। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट से राहत मिलने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद पुरोहित को आज कर्नल बना दिया गया है। सेना की तरफ से प्रमोशन दिया गया है। ये एक समाज के लिए कहानी नहीं, जबकि सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। 17 साल का इंतजार, 9 साल जेल की सलाखों के पीछे और अब मिला इज्जत से भरा प्रमोशन। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, जो कभी मालेगांव ब्लास्ट केस में देशद्रोही कहे गए, अब भारतीय सेना में फिर से सम्मान के साथ लौटे हैं कर्नल बनकर। 2008 में मालेगांव धमाका हुआ, जिसमें 6 मौतें और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। देश हिल गया और शक की सुई जाकर रुकी सेना के उस अफसर पर जिसने कसम खाई थी देश की रक्षा की। 31 जुलाई 2025 को मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। अदालत ने कहा कि कोई सबूत नहीं मिले, सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तारी की गई थी। यह सिर्फ एक प्रमोशन नहीं है, यह इंसाफ की जीत और वर्दी का सम्मान है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर ली है। अगर बात करूं बिहार की, तो बिहार में प्रभारी के तौर पे धर्मेंद्र प्रधान को और सह प्रभारी में केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को नियुक्त किया गया। वहीं अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, उसके लिए धर्मेंद्र और सह प्रभारी के तौर पर विप्लव देव को नियुक्त किया गया है। बिहार की सियासत में अगर किसी को संकटमोचक कहा जाए तो वो नाम है धर्मेंद्र प्रधान। एनडीए में जब भी मतभेद की आंच तेज हुई तब धर्मेंद्र प्रधान ने डैमेज कंट्रोल किया। वजह साफ है, नीतीश कुमार से उनकी पर्सनल ट्यूनिंग जो उनके पिता देवेंद्र प्रधान के समय से रही है। अब बीजेपी हाईकमान ने बिहार चुनाव की कमान भी उन्हें सौंप दी है। ओडिशा और हरियाणा में उनकी रणनीति ने चमत्कार किया और अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी कमान उनके हाथों में है।
मुकाबला इस बार और टक्कर का होगा क्योंकि कांग्रेस ने भी चाल चल दी है। CWC की बैठक रखी गई है ठीक उसी तरह जैसे तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी। यानी बिहार में अब आर पार की तैयारी है। एक तरफ एनडीए के संकट मोचक प्रधान हैं तो दूसरी ओर महागठबंधन की पूरी ताकत। राम मंदिर आंदोलन के पुराने चेहरे रहे विनय कटियार एक बार फिर से अब विवादों में घिर गए हैं। दरअसल हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें अयोध्या छोड़ने और मस्जिद को लेकर विवादास्पद बयान को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया था। लेकिन अब विनय कटियार के इस बयान पर समाजवादी पार्टी से नेता ST हसन भी भड़क उठे हैं। उन्होंने दरअसल कटियार को देशद्रोही करार दिया और साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि वो देश में सिविल वॉर जैसी साजिश रचने का काम कर रहे हैं। एक बार फिर राम मंदिर की राजनीति गर्म है और जुबानी जंग की चिंगारी भड़का रहे हैं बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार। कटियार के अयोध्या और मस्जिद को लेकर दिए गए बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। एसपी नेता HT हसन ने सीधा हमला बोला है, कहा यह देश में सिविल वॉर की साजिश है। हसन ने कटियार को देशद्रोही बताया और कहा कि वही साहब हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में जहर घोला, अब फिर माहौल बिगाड़ने निकले हैं। हसन यही नहीं रुके, बोले कल कहेंगे मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों रहे, क्या इनका रिमोट बाहरी दुश्मनों के पास है। एसपी नेता ने चेताया कि ऐसे भड़काऊ बयान देश को तोड़ते हैं, सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ बयान है या देश में एक और बंटवारे की जमीन तैयार की जा रही है। जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर क्षेत्र में गत्तौली का मामला सामने आया। आपको बता दें ये पूरा मामला रुद्रपुर शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा चौक का है, जहां पर एक्सी पेट्रोल पंप मालिक पर गत्तौली का आरोप लगा है। तो आपको बता दें पूरा मामला देर रात का है, जहां पर एक टैंकर मालिक के द्वारा अपने टैंकर में 180 लीटर डीजल डलवाया जाता है। भाई डीजल डलवाने के बाद टैंकर मालिक जो है टैंकर को पेट्रोल पंप पे खड़ा कर देता है। सुबह आने के बाद उसे कहीं ना कहीं टैंकर में डीजल कम मिलता है। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर के पास रुद्रपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। रुद्रपुर का इंदिरा चौक और यहां का HP पेट्रोल पंप अब सवालों के घेरे में है। घटतौली का सीधा आरोप लगा है, एक कैंटर चालक ने 180 लीटर डीजल भरवाया, रात भर कैंटर वहीं खड़ा किया, लेकिन सुबह जब डीजल चेक किया तो टंकी में निकले सिर्फ 166 लीटर, यानी पूरे 14 लीटर की रहस्यमय कटौती। मौके पर पब्लिक जमा हुई, बहस का माहौल गर्म हुआ। पेट्रोल पंप कर्मचारियों और वाहन चालक के बीच काफी देर तक जुबानी जंग चलती रही। मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की गई, लेकिन पब्लिक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या यह पहली बार हुआ है या फिर यहां रोज घटतौली का खेल होता है। फिलहाल पेट्रोल पंप प्रबंधन मामले को शांत करने में जुटा है, लेकिन वायरल वीडियो ने तेल के साथ आग भी फैला दी है। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने जो अभियान चल रहा है सरकार का, उसके क्रम में 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे बड़ी सफलता हाथ सरकार को लगती नजर आ रही है, क्योंकि झारखंड नक्सली क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को बड़ी कामयाबी मिली है। पश्चिम सिंहभूम जिले के 10 नक्सलियों ने चाईबासा में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। DGP अनुराग गुप्ता और बाकी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुए इस सरेंडर को पुलिस ने एक बड़ा माइलस्टोन बताया है। DGP ने कहा कि 31 दिसंबर 2025 तक पूरा सिंहभूम जिला नक्सल मुक्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस की लगातार कार्रवाई, खुफिया तंत्र और सरकार की सरेंडर पॉलिसी मिलकर ये नतीजे ला रहे हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास और योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा, और जो अब भी जंगलों में छिपे हैं उनके लिए भी ये साफ संदेश है, समय है, लौट आओ वरना अंजाम तय है। आत्मनिर्भर भारत की उड़ान तेजस की रफ्तार के साथ ही और ऊंची होने वाली है, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में 97 नए विमान शामिल होने वाले हैं, और इसके लिए ही अब रक्षा मंत्रालय की ओर से एक ऐतिहासिक डील को साइन कर लिया गया है। 25 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 62,370 करोड़ रुपए की डील साइन की है। इसके तहत भारतीय वायुसेना को 97 तेजस MK-1A फाइटर जेट मिलेंगे। इनमें से 68 सिंगल सीटर और 29 डबल सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे। इस डील की खास बात यह है कि 64% से ज्यादा कंपोनेंट देश में ही बने होंगे और 67 नए स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। डिलीवरी 2027-28 से शुरू होगी और 6 साल में पूरी होगी। ये डील न केवल सैन्य ताकत बढ़ाएगी बल्कि मेक इन इंडिया को भी एक नई उड़ान देगी।
वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम का 15 सदस्यीय खिलाड़ियों का ऐलान हो चुका है, जिसमें शुभमन गिल भारतीय टीम के कप्तान होंगे, तो वहीं रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के उप कप्तान होंगे। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज के लिए अपने 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई के सिलेक्टर अजीत अगरकर ने गुरुवार को टीम की घोषणा की। टीम में 5 बल्लेबाज, 3 गेंदबाज, 3 तेज गेंदबाज और 2 विकेट कीपर को जगह दी गई है। सबसे बड़ा नाम है देवदत्त पड्डीकल, जिनकी वापसी हुई है। वहीं करुण नायर और अभिमन्यु ईश्वरन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी ध्रुव जुरेल और नारायण जगदीशन पर होगी। मोहम्मद शमी को आराम दिया गया है, लेकिन जसप्रीत बुमराह पूरे सीरीज में खेलेंगे। रविंद्र जडेजा को कप्तानी दी गई है और टीम में साई सुदर्शन को पहली बार टेस्ट कॉल-अप मिला है। पहला मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में और दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा। एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया सुपर 4 के एक मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 41 रनों में करारी मात दी है। इस जीत के हीरो रहे अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव। अब 28 सितंबर को भारतीय टीम 9वीं बार एशिया कप फाइनल को जीतने के लिए मैदान में उतरेगी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 168 रन का पारी खेली। जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 127 रनों पर सिमट गई। कुलदीप यादव ने 3 विकेट चटकाकर बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। भारत की जीत के साथ ही श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अब फाइनल में भारत का मुकाबला किससे होगा, इसका फैसला बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले से होगा। भारत अब तक टूर्नामेंट में अजेय है। बॉलीवुड के बाद ओटीटी की दुनिया भी कोर्ट के कटघरे में है। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने आयरन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज पर नोटिस भेजा है मानहानि का। शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी को बाकायदा मानहानि का नोटिस भेजा गया है आईआरएस समीर वानखेड़े की तरफ से। आईआरएस अफसर समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया है। आरोप है कि नेटफ्लिक्स पर आई आर्यन खान की सीरीज द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में उन्हें जानबूझकर टारगेट किया गया। सीरीज में उनका जैसा किरदार दिखाकर भ्रष्ट और पक्षपाती अफसर की छवि गढ़ी गई है। वानखेड़े का कहना है कि सीरीज से उनकी और उनके परिवार की साख को गहरा नुकसान पहुंचा है। कोर्ट में दायर याचिका में शाहरुख और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज, नेटफ्लिक्स और प्रोड्यूसर्स को पक्ष बनाया गया है। उन्होंने सीरीज के विवादित हिस्से को हटाने की मांग की है। सोशल मीडिया पर तमंचा लेकर हीरो बनने का शौक इस युवक को भारी पड़ गया। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में वायरल रील के जरिए कानून से खेलने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों में उसे ट्रैक कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार के थाना श्यामपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार के साथ रील बनाकर वायरल करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राज उर्फ नरदेव के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से यूपी के चंदौसी का रहने वाला है और फिलहाल माही रेस्टोरेंट में ठहरा हुआ था। पुलिस को सूचना मिलते ही 24 सितंबर की रात में ही सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और 25 सितंबर की सुबह चंडीघाट के पास निर्माणाधीन हाईवे से युवक को धर दबोचा गया। उसके पास से 315 बोर का एक देसी तमंचा और वायरल वीडियो बनाने वाला मोबाइल भी बरामद किया गया। अब आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।